हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तक्कू मैथ्स हब। हम फर्स्ट सेमेस्टर का टॉपिक देख रहे थे, तो आज हम पढ़ेंगे वेन डायग्राम्स। इससे पहले हमने देखा था ऑर्डर्ड पेयर एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट्स। अब हम आगे बात करेंगे वेन डायग्राम्स की। वेन डायग्राम होता क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं। ए वेन डायग्राम इज ए डायग्राम दैट शो दैट रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर सेट्स। वेन डायग्राम और कुछ नहीं होता, आपका एक ऐसा डायग्राम होता है जिसमें आपके एक दो या दो से अधिक सेट्स के बीच में रिलेशंस को डिफाइन करता है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे ये डायग्राम्स दिए हुए हैं, तो ये क्या है, यहाँ पे हमारा ए सेट है, बी सेट है और एक जो बड़ा सेट है वो हमारा यूनिवर्सल सेट है, जो कि तो ये आपका वेन डायग्राम है। ये तीनों सेट्स के बीच में रिलेशंस को डिफाइन कर रहा है। तो यही आपका क्या होता है, वेन डायग्राम होता है। इसमें आपका जो कॉमन एरिया होता है वो आपका इंटरसेक्शन पार्ट को डिनोट करता है, और जो आपका इंटरसेक्शन के अलावा जो आपका बाकी जो पार्ट बच जाता है किसी भी सेट का, वो आपका क्या होता है, किसी ओनली सेट को डिनोट करता है। और आपके जो कंप्लीट जो जितने भी सेट्स हैं उनका अगर हम कॉम्बिनेशन लें, वो किसको डिनोट करता है, आपका यूनियन का। अब यूनियन इंटरसेक्शन ये क्या होते हैं, ये है आपके कुछ फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन है सेट। तो देखिए, ऑपरेशंस देखते हैं हम सेट पे। फर्स्ट हमारा ऑपरेशन होता है यूनियन। तो यूनियन क्या होता है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। आपका ए यूनियन बी क्या होगा कि उसमें ऐसे एलिमेंट आएंगे एक्स जो या तो ए से बिलोंग करें या फिर बी से बिलोंग करें। अगर कोई जैसे कि अगर आपके पास कोई एलिमेंट्स होंगे, अगर वो ए से बिलोंग कर रहा है बट बी में नहीं कर रहा, ठीक है, तो वो भी आपके ए यूनियन बी में आएंगे। अगर आपके कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो ए में नहीं कर रहे बट बी में कर रहे हैं, तो वो एलिमेंट्स भी आपके ए यूनियन बी में आएंगे। अगर ऐसे एलिमेंट जो दोनों में ही आ रहे हैं, तो वो भी क्या होंगे, आपके यूनियन में आ जाएंगे। तो ये तो था आपका यूनियन। नेक्स्ट आपका है इंटरसेक्शन ऑफ ए सेट। ये आपका ए यूनियन बी का वेन डायग्राम है। बात करते हैं हम इंटरसेक्शन की, तो इसको ए इंटरसेक्शन बी से डिनोट करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी में ऐसे एलिमेंट आते हैं जो ए और बी दोनों में हो। ऐसा नहीं कि ए में आ रहा और बी में नहीं आ रहा तो वो इंटरसेक्शन बी में आ जाएगा, दोनों में ही आना चाहिए। तो आपके ए इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट आएंगे, जो कि दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट्स होंगे, वही आपके ए इंटरसेक्शन में आएंगे। तो ये है आपका ए इंटरसेक्शन का वेन डायग्राम, जहाँ पे आपका ये जो कॉमन पार्ट है जो ओवरलैप कर रहे हैं ए और बी, वो पार्ट आपका ए इंटरसेक्शन बी को डिनोट कर रहा है। आगे चलते हैं, कुछ रिजल्ट्स हैं इंटरसेक्शन और यूनियन बेस्ड, वो रिजल्ट्स देखते हैं। सबसे पहले आपके पास तीन कोई सेट है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर ए कोई सेट होगा, वो ए यूनियन बी का भी क्या होगा, सबसेट होगा। अगर जैसे कि आप अगर कोई सेट ले रहे हो ए, जैसे 1 2 3, ठीक है, ये कोई आपका सेट है, ये आपका कोई सेट है। और अगर ए यूनियन बी 1 2 3 4 5, ये आपका कोई ए यूनियन बी है, ए क्या करेगा, कंप्लीट का कंप्लीट इसमें कंटेंट करेगा। एक का हर एक एलिमेंट क्या होगा, आपका ए यूनियन बी में होगा, ठीक है। वैसे ही आपका बी का हर एक एलिमेंट भी क्या होगा, अगर बी आपका कोई सेट है 4 5 ये, तो आपका बी के हर एक एलिमेंट भी क्या होंगे, ए यूनियन बी में होंगे। नेक्स्ट आपका लो होता है आइडेम्पोटेंट लो। आइडेम्पोटेंट लो क्या होता है कि अगर कोई ऑपरेशन हम सेम ही एलिमेंट्स पे यूज करें, तो आपको वही एलिमेंट हमें फाइंड हो। जैसे कि अगर एक्स आपका कोई एलिमेंट है, तो उस एक्स
तो आपका उस एक्स के साथ हम कोई ऑपरेशन यूज करेंगे, उसी एक्स के साथ, खुद के साथ, तो आपको एक्स ही फाइंड हो, वो आपका क्या होता है, आइडेंटिटी लो होता है। तो यहाँ पे ए यूनियन ए आपका क्या होगा, ए होगा। नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टी होती है आइडेंटिटी। यहाँ पे आइडेंटिटी लो क्या बोलता है आपका, एक के साथ हमें, हम जो भी ऑपरेशन यूज कर रहे हैं, हमें एक ऐसा एलिमेंट लेना है जिसके साथ ये ऑपरेशन यूज करने पर हमें एक खुद फाइंड हो, क्या हो, एक खुद फाइंड हो। तो यहाँ पे ऑपरेशन हम क्या यूज कर रहे हैं, यूनियन। तो यहाँ पे ऑपरेशन की जगह क्या आएगा, यूनियन। तो अगर किसी भी एलिमेंट का यूनियन, कब वो खुद एलिमेंट होगा, जब हम उसका यूनियन फाई के साथ लेंगे, कि उसमें हम और अदर एलिमेंट ऐड ना करें, तभी वो खुद एलिमेंट रहेगा। तो यहाँ पे ए यूनियन फाई क्या होगा आपका, ए ही होगा, और इसे हम बोलेंगे आइडेंटिटी रो। नेक्स्ट बात करते हैं ए का हम अगर यूनियन यू, तो आपका यूनिवर्सल सेट है, अगर उसके साथ लेंगे तो कंप्लीट आपका यूनिवर्सल सेट फाइंड होगा। कि यूनियन क्या होता है कि आपका ए यूनियन यू क्या होगा, ऐसे एलिमेंट जो ए में भी हो और यू में भी हो। तो आपका बड़ा वाला सेट क्या होगा, आपका यूनिवर्सल सेट। तो आपका जो यूनियन होगा वो क्या होगा, आपका यू। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर आपका ए सबसेट है सी का और अगर बी सबसेट है सी का, तो आपके ए यूनियन बी भी क्या होगा, आपका सी का सबसेट होगा। कैसे, अगर जैसे कि आपका ए सबसेट है आपका इसका, ए यूनियन बी ही ले लो आप, ठीक है, इसको आप थर्ड एलिमेंट सी मान के चलो, थर्ड कोई सेट है। तो अगर ए इसका सबसेट है और अगर बी भी इसका सबसेट है, तो आपका जो ए यूनियन बी होगा वो भी इसी का सबसेट होगा कि नहीं, क्योंकि खुद है। अगर ऐसे भी नहीं तो सी आप अदर ऐसे ले लो, 1 2 3 4 5 6, अगर ए के एलिमेंट भी अगर ऐड करके लूं, तो आपका जो ए यूनियन बी है वो भी इसमें है कि नहीं। तो इसका मीन क्या है कि अगर ए अगर आपका सी का सबसेट है और अगर बी आपका सी का सबसेट है, तो उनका यूनियन भी क्या होगा, सी का सबसेट होगा। नेक्स्ट हमारा है कम्यूटेटिव लॉ। ए यूनियन बी और बी यूनियन है, मतलब यूनियन में अगर आप ऑर्डर चेंज कर दोगे, ए यूनियन बी लोगे या फिर बी यूनियन ए, तो उसमें आपका क्या होगा, वैल्यूज चेंज नहीं होगी, एलिमेंट सेट चेंज नहीं होगा, दोनों ही क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो वो आपका क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ। बात करते हैं हम तीसरा एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, यहाँ पे हम तीन सेट्स लेते हैं और तीनों का अलग अलग, जैसे कि पहले हमने दो का यूनियन लिया और फिर थर्ड के साथ उसका यूनियन लेंगे, उसकी वैल्यू क्या होगी आपकी, पहले हमने लास्ट तीनों सेट्स का क्या लेंगे, पहले हमने लास्ट टू सेट का यूनियन लिया और फिर उसका पहले सेट के साथ भी यूनियन लिया, इन दोनों की वैल्यू भी क्या होगी आपकी, इक्वल होगी। तो ये आपका क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ। कि अगर पहले हम दो का यूनियन ले रहे हैं और फिर अगर थर्ड के साथ यूनियन ले रहे हैं, तो उसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, पहले हमने ए लिया और उसका यूनियन, लास्ट दो का यूनियन एक साथ लेके और उनका यूनियन ले लिया, की वैल्यू इसी के इक्वल आएगी। ये आपका क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ। नेक्स्ट बात करते हैं हम इंटरसेक्शन के लिए। तो इंटरसेक्शन के लिए भी सेम ही है, बस हमें देखना है कि कैसे इंटरसेक्शन में चेंज होगा। तो आपका जो ए इंटरसेक्शन बी है वो क्या होगा, सबसेट ऑफ ए। अभी हमने देखा था कि ए सबसेट होता है ए यूनियन बी का और बी सबसेट होता है ए यूनियन बी का, बट यहाँ पे क्या है, ए इंटरसेक्शन सबसेट होगा आपका ए का और ए इंटरसेक्शन बी सबसेट होगा आपका बी का। कैसे, ए इंटरसेक्शन आपका जो बी होगा, तो आपका ए इंटरसेक्शन बी होगा वो किसके एलिमेंट्स को कंटेन करेगा, आपके ए के भी कंटेन करेगा और बी के एलिमेंट्स को भी कंटेन करेगा। इसीलिए ये क्या होगा, और ये दोनों कॉमन एलिमेंट्स को कंटेन करेगा। तो आपके ए
जैसे कि आपका एग्जाम्पल ले लूँ मैं 1 2 3 और बी आपका मैं लूँ 2 3 4, तो आपका ए इंटरसेक्शन बी होगा, वो आपका क्या होगा 2 एंड 3। तो देखिए यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी किसका सबसेट हुआ, बी में भी है 2 और 3, और 2 और 3 ए में भी है। तो आपका जो ए इंटरसेक्शन बी होगा वो सबसेट होगा आपका ए का भी, और ए इंटरसेक्शन बी सबसेट होगा आपका बी का। ऐसे आपका क्या होता है कि ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन बी, आपका ए एंड बी का क्या होता है, सबसेट होता है अलग अलग। अब हम देखते हैं आइडेम्पोटेंट लो, जैसे कि अभी मैंने बताया था आइडेम्पोटेंट लो क्या होता है। तो यहाँ पे ए का इंटरसेक्शन लोगे ए के साथ ही, तो वहां पे वैल्यू क्या होगी, ए ही फाइंड होगी, क्योंकि दोनों में अगर ए आपका एलिमेंट सेम ही है, सेट है, एक खुद ही है, तो अगर खुद के साथ ही अगर कॉमन एलिमेंट्स लोगे तो वो खुद पूरा सेट ही होगा। हर एक एलिमेंट क्या होगा आपका कॉमन आएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं ए इंटरसेक्शन फाइव क्या होगा। अगर किसी भी सेट का एम्प्टी सेट के साथ अगर इंटरसेक्शन ले तो उसका रिजल्ट क्या आता है, एम्प्टी सेट। क्यों, क्योंकि एम्प्टी सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, तो वहां पे आपका कॉमन एलिमेंट क्या होगा, एक भी एलिमेंट नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन फाइव फाइव। अगर यूनियन के साथ अगर आपका जो यूनिवर्सल सेट है, सॉरी, अगर एक का अगर यूनिवर्सल सेट के साथ अगर इंटरसेक्शन लोगे तो क्या आएगा आपका ए। यूनियन में क्या होता है, बड़ा वाला सेट आता है, अगर ए आपका छोटा सेट है, अगर बी आपका अगर बड़ा सेट है, अगर इन दोनों का अगर आप यूनियन लोगे तो यूनियन में आपके पास बड़ा वाला सेट आएगा। और इंटरसेक्शन में क्या होता है, अगर ए आपका छोटा सेट है, अगर बी आपका बड़ा सेट है, तो इन दोनों का आपका जो कॉमन आएगा पार्ट वो क्या होगा, आपका छोटा वाला सेट होगा। ए कंटेन करना चाहिए आपके बड़े वाले सेट में, ये कंडीशन तभी है। तो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट में आपका क्या होगा, एक कंटेन करेगा कंप्लीट, यूनिवर्सल सेट में आपका एक कंप्लीट करेगा, तो इसीलिए क्या होगा, सॉरी कंप्लीट कंटेन करेगा, इसीलिए क्या होगा आपका यूनियन में तो यूनिवर्सल सेट आएगा और इंटरसेक्शन में आपका ए आएगा। ये थी आपकी आइडेंटिटी लो। अब हम बात करते हैं, अगर ए सुपर सेट है सी का, बी भी सुपर सेट है सी का, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन भी क्या होगा, आपका सुपर सेट होगा सी का। कैसे, अगर मैं यहाँ पे अगर ये ऐड कर दूं 4, अगर सी अगर मैं कोई एलिमेंट लूं 2 और 3, तो ए इंटरसेक्शन में क्या आएगा आपका 2 3 4, ये क्या है आपका ए इंटरसेक्शन बी आएगा। जरा मुझे बताना ए इंटरसेक्शन बी क्या सी का सुपर सेट है, क्योंकि सी कंप्लीट ए इंटरसेक्शन बी में कंटेन कर रहा है, तो आपका क्या होगा ए इंटरसेक्शन बी इज सुपर सेट ऑफ सी। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं हम एसोसिएटिव लॉ एंड कम्यूटेटिव लॉ। सेम जैसे कि हमने यूनियन में देखा कि अगर ए यूनियन बी ले रहे हो, बी यूनियन सी, तो दोनों की वैल्यूज क्या होगी, आपकी इक्वल होगी। वैसे ही यहाँ पे इंटरसेक्शन में अगर ए इंटरसेक्शन बी ले रहे हो या फिर अगर बी इंटरसेक्शन ए ले रहे हो, दोनों क्या होंगे, आपके इक्वल होंगे। ये होता है आपका कम्यूटेटिव लॉ। और एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, अगर पहले दो का इंटरसेक्शन ले रहे हो फिर तीसरे के साथ इंटरसेक्शन ले रहे हो, की वैल्यू किसके इक्वल होगी, पहले आपने लास्ट टू की इंटरसेक्शन लिया और उसका आपने फर्स्ट के साथ इंटरसेक्शन लिया, एक का इंटरसेक्शन आपने लास्ट टू के इंटरसेक्शन के साथ इंटरसेक्शन लिया है, तो ये आपका क्या हो गया एसोसिएटिव लॉ। अब आपका आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, इसमें आपका यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों साथ चलते हैं। अगर ए इंटरसेक्शन बी, अगर ए इंटरसेक्शन किसके साथ ले रहे हो आप, बी यूनियन सी के साथ, यहाँ पे इंटरसेक्शन है, यहाँ पे यूनियन है, तो ये क्या होगा, इंटरसेक्शन होगा आपका दोनों एलिमेंट्स के साथ क्या होगा, ओपन होगा।
तो सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी आएगा, फिर आपका यूनियन आएगा और फिर क्या होगा, ए इंटरसेक्शन सी आएगा। तो ए इंटरसेक्शन क्या होगा आपका, दोनों के साथ ओपन होगा। अब अगर यूनियन की बात करें, ए यूनियन किसके साथ ले रहे हैं, बी इंटरसेक्शन के साथ, तो यहाँ पे यूनियन ओपन होगा दोनों एलिमेंट्स के, दोनों सेट्स के साथ। तो यहाँ पे क्या होगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ठीक है, तो ये थी आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव फ्लो। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम, डिसजॉइंट सेट क्या होता है। डिसजॉइंट सेट क्या होता है आपका, कि अगर दो सेट्स ले रहे हो, अगर उनमें एक भी एलिमेंट क्या नहीं हो, आपका कॉमन नहीं हो, दैट्स मीन कि उनका इंटरसेक्शन क्या हो, आपके पास 5 हो, तो वो आपका क्या होगा, डिसजॉइंट सेट। तो ए सेट एंड सेट बी आर सेड टू बी डिसजॉइंट इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। अब एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे हैं। अगर आपके पास ए सेट है 1 2 3 4 जिसमें एलिमेंट है, अगर बी आपका सेट है जिसमें 5 6 7 एलिमेंट है, तो आपका क्या होगा, क्या इन दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है, यहाँ पे 1 2 3 4 है, यहाँ पे 5 6 7 है, दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी आपका क्या हो गया, 5। तो इसीलिए आपका क्या हो जाएगा, ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। अब बात करते हैं हम डिफरेंस ऑफ सेट्स की। डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता है, उसमें ऐसे एलिमेंट आते हैं आपके, जो एक्स है ना, एक्स बिलोंग करेगा ऐसे, बट बी से बिलोंग नहीं करेगा। जैसे कि आपका कोई सेट है ए, अब इधर मेरे पास बी सेट है, ए में से मुझे बी को सब्ट्रैक्ट करना है, तो जो ये एलिमेंट है बी के, कॉमन एलिमेंट है ए इंटरसेक्शन बी के, वो मैं क्या कर दूंगी, ऐसे हटा दूंगी, तो वो क्या होगा आपका, ए माइनस बी। तो डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता है आपका, एम में से क्या हो गया आपका, बी रिमूव हो जाएगा। तो अगर ए आपका 1 2 3 4 है और बी अगर आपका 2 3 5 6 है, तो आपका ए माइनस बी क्या होगा, बी को रिमूव करना है एम में से। देखिए 2 3 यहाँ पे कॉमन एलिमेंट कौन से है, 2 3, तो 2 3 क्या हो जाएंगे यहाँ से सब्ट्रैक्ट। तो ए माइनस बी क्या होगा आपका 1 2, कि हमें ए में से सब्ट्रैक्ट करना है बी को, तो वही एलिमेंट सब्ट्रैक्ट करने हैं जो बी के एलिमेंट एम में एग्जिस्ट कर रहे हैं। हमें उनसे मतलब नहीं जो एलिमेंट्स आपके बी के एलिमेंट एम में नहीं है, हमें उन एलिमेंट्स से मतलब नहीं है जो आपके एम में नहीं है, हमें एम में से वही एलिमेंट हटाने हैं जो एम में भी है और बी में भी है। तो आपके ए माइनस बी क्या आ गया 1 एंड 2। अगर मैं बी माइनस ए की बात करूं, तो हमें बी में से ऐसे एलिमेंट हटाने हैं जो बी में भी है बट ए में भी है। तो बी में कौन से एलिमेंट आपके 2 3 और ए में भी 2 3 है, तो यहाँ पे आपका बी माइनस से क्या आ जाएगा 5 एंड 6। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला कि जरूरी नहीं है कि आपका ए माइनस बी इक्वल हो, यहाँ पे डज नॉट इक्वल है। तो ये थी आज की आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की सेट्स की क्लास। तो आगे कंप्लीट कंटेंट के लिए बने रहिए सक्कू मैथ्स हब पे, एंड लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और डेली वीडियो के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए।